गुड मॉर्निंग क्लास। हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। उसमें हमने पहले एडिशन कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिफाइन किया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने कहा कि एक ऐसे एडिशन कंपाउंड्स हैं, ये कैसे कंपाउंड्स हैं, एक ऐसे एडिशन कंपाउंड्स हैं जिसमें जो कंपोनेंट हैं वो अपनी सेपरेट आइडेंटिटी क्या करते हैं, लूज कर देते हैं। क्योंकि जो सेपरेट आइडेंटिटी होती है जिससे ये बना हुआ है, ये जो कंपोनेंट इसके हैं वो क्या करते हैं, अपनी सेपरेट आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। और जब इनको हम क्या करते हैं, वाटर लें या कोई दूसरा सॉल्वेंट लेते हैं, तो आप कहते हो कि इनमें यदि आप इसको क्या करो, डिजॉल्व करो, घोलो, तो आप पाते हो कि जो यहां पे हमें क्या मिलता है, यहां पे ये सेपरेट आयन में ये सेपरेट आयंस में डिसोसिएट नहीं होते। इनका सेपरेट आयन में देखा जाए कि डिसोसिएशन होता है तो ऐसा नहीं है, ये सेपरेट आयन में डिसोसिएट नहीं करते। देयर इज नो डिसोसिएशन इन सेपरेट आयंस, ये कंडीशन मिली। और इसमें हमने बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल पढ़ा था, याद करिए, K4FeCN6। आपने देखा था कि जब आप क्या करते हो, इसको वाटर में डिजॉल्व करते हो तो डिसोसिएट होता है कुछ इस तरह से, 4K प्लस FeCN6 -4। अब यहाँ पे आपने कहा कि यहाँ पे देखा जाए तो ये जो मिला हुआ है, इसी को आप क्या बोले थे, इसी को आप बोले थे कि क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है। यहाँ पे सेपरेट आयन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे Fe में Cn में नहीं टूट रहा है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में इसका डिसोसिएशन हो रहा है। ये कंडीशन हमें मिली थी, इसको हम पढ़े थे। और फिर हमने इस प्यारे से कंपाउंड को नाम दिया क्या भैया, कहा ये जो कंपाउंड है ये क्या है, कोऑर्डिनेशन, या इसी को आप क्या कहते हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। यही बोले थे ना। इन सब चीजों के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि क्या चीजें होती है वगैरह। यहां पे देखा गया कि जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, यदि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। पहला तो क्या रखे, कॉम्प्लेक्स कैटायन रखे, कि जो कैटायन हो क्या हो, एक कॉम्प्लेक्स आयन हो और कॉमन एनायन हो उसमें। कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉमन एनायन। इफ यहां पर हम बोल सकते हैं द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कंटेन, पहला क्या है, कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉमन एनायन। एग्जांपल देख लेते हैं, CuNH3 का ट्वाइस
+2 SO4 2 माइनस। अब यहां पे आप देखो तो जो आपका कैटायन है ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स आयन है। क्या है, एक आपका कॉम्प्लेक्स आयन है। और ये जो बंदा है आपका SO4 2 माइनस, ये क्या है, एक कॉमन एनायन है। ये तो मिला। यहाँ पे ये क्या है आपका, एक कॉमन एनायन है। और वहीं पे या आप यहाँ पे देखो ये क्या है आपका, एक कॉम्प्लेक्स कैटायन है, आयन। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा यदि हम बात करें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इस बार कि आपका कोई कॉमन कैटायन हो और रखिए क्या, कॉम्प्लेक्स एनायन। क्या हो, कॉमन कैटायन हो और क्या रखे, कॉम्प्लेक्स एनायन रखे। जैसे भाई इसको बोलते हो पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसी का एक और है पड़ोसी, कौन, देखो उसको बोलते हैं K3FeCN6। इसको बोलते हैं पोटेशियम, उसे क्या बोलते हैं, फेरो। इसको क्या बोलते हैं, फेरीसाइनाइड। इसे बोलते हैं भैया क्या, पोटेशियम फेरीसाइनाइड। ठीक, ये है आपका पोटेशियम फेरीसाइनाइड। और इसका जब आप डिवीजन करोगे आयंस के फॉर्म में तो कैसे टूटेगा, 3K+ और यहां पे आ गया FeCN6 -3। अब जरा आप यहां पर देखो, यदि आप यहां पे ऑब्जर्व करो तो आपको देखो क्या मिल रहा है, एक कॉमन कैटायन मिला और जो हमें दूसरा बंदा मिल रहा है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स एनायन है। ठीक यही कंडीशन तो देखो यहां पर भी है, K4FeCN6 में यहाँ पर भी हमें एक कॉमन कैटायन मिल रहा है और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स आयन मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो उसमें ये चीज होगी, या तो ये वाली कंडीशन होगी या तो ये वाली कंडीशन होगी। एक और कंडीशन है, क्या है देखिएगा, कहें तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं एक कॉमन आयन है एक कॉम्प्लेक्स आयन है। ऐसा भी हो सकता है ना कि दोनों के दोनों क्या हो, कॉम्प्लेक्स आयन हो, तभी तो बोलेंगे। कैसे, इसका मतलब इसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। इसमें क्या हो, कॉम्प्लेक्स कैटायन हो और इसमें कॉम्प्लेक्स एनायन हो। कैसे देखो, CuNH3 का ट्वाइस C2O4 का ट्वाइस। और यहां पर देखेंगे यहां पे आप देखो अब ये क्या हो गया आपका कैटायन और ये क्या हो गया आपका एनायन। ठीक, अब यहां पे कंडीशन बनी कि आपका जो कैटायन है वो भी एक कॉम्प्लेक्स आयन है और एनायन है वो भी एक कॉम्प्लेक्स आयन है। यदि आपका कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, तो हमेशा जानते रहिएगा उसमें इन तीनों में से कोई ना कोई रूप,
कोई ना कोई फॉर्म आप जरूर पाओगे। ये पहचान है इनकी कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो उसमें इन तीनों में से कोई ना कोई केस या कोई ना कोई फॉर्म जरूर आपको मिलेगा। ठीक, अब चलिए, ये तो हो गई पहचान। अब इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्या चीजें मिलती हैं उसको देखते हैं। यदि हम एक नॉर्मल कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लें, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हमें मिला क्या? जैसे मैं अभी आपके इसी K4 या फिर Cl6 की बात करूं, तो आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पे मिला क्या? 4K प्लस FeCl6 माइनस 4, ये तो हो रहा है। अब यहां पे हम देखें तो कहें कि जो आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको क्या कहे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोले। और इसके बाहर जो ये पूरा का पूरा रीजन जो यहाँ पे मिल रहा है, इसको बोले आयनोस्फीयर। ऐसा भी हो सकता है, अभी आपका दूसरा एग्जांपल जो था CuNH3 का 4 SO4, यहां पर ये जो है, ये है आपका क्या भैया? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो है आपका, ये क्या है? आयनोस्फीयर। ठीक, तो यहां पे दो चीजें मिली कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो उसमें दो पार्ट होंगे, एक आयनोस्फीयर, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक, अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में देखा जाए तो यहां पर हमें जो मिलता है, ये है आपका एक मेटल आयन। क्या है आपका? मेटल आयन। और इस मेटल आयन की क्या होती है प्रॉपर्टी? क्या होती है? इसके पास होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। इसकी प्रॉपर्टी यही है कि ये जो मेटल एटम है, उसकी प्रॉपर्टी है कि इसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इसके बाहर जो ये वाला एटम है, ये भी आपका एक मेटल है, लेकिन ये जो मेटल एटम है, इसका क्या है? इसका होता है, जो इधर हमेशा जानते हैं, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर मेटल एटम पाए जाते हैं, जो भी मेटल एटम आपको मिलेंगे, इस सभी मेटल एटम की कंडीशन होती है कि इनका फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ये फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर रखते हैं, लेकिन जो आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल आयन मिला हुआ है या मेटल एटम है, उसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बदलता रहता है। इन्हीं को हम
मेटल आयन या इन्हीं को हम सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। इसको आप क्या बोलते हो? सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। दूसरा जो यहां पे आप देख रहे हो जिनकी ढेर सारी संख्या है, इनको बोलते हैं लिगैंड। इनको आप क्या बोलते हो? लिगैंड्स बोलते हो। ये आपके लिगैंड्स हैं। और आपके आयनोस्फीयर में कोई आपका एक कॉमन आयन पाया जाएगा। यहां पे जो मिलता है वो क्या होता है? एक कॉमन आयन होता है। लेकिन आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या मिलेगा? एक सेंट्रल मेटल एटम मिलेगा जिसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन, जिसके पास क्या होगा? वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और साथ ही साथ एक ग्रुप ऑफ एटम और आयन इससे क्या होते हैं? ज्वाइन होते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हो? लिगैंड्स कहते हो। ठीक, इसका मतलब हुआ कि आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड रेडिकल होता है। क्या होता है? Your coordination sphere is a electrically charged radical which possess a central metal atom and a group of neutral or anion molecules। क्या होगा? या तो आप एक न्यूट्रल या क्या होगा? एक एनायन मॉलिक्यूल्स का ग्रुप होगा। भाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? इलेक्ट्रिकली चार्ज रेडिकल है which possess a central metal atom and a group of neutral और एनायन मॉलिक्यूल्स। या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे या तो क्या होंगे? एनायनिक मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक, उन पे नेगेटिव चार्ज होगा या तो न्यूट्रल होंगे। जनरली यही होते हैं। कभी कभी आपको कुछ पॉजिटिव भी मिल सकते हैं। ठीक, तो ये है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कौन कौन है? सेंट्रल मेटल एटम जिनकी क्या है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर है। और इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपके मेटल एटम होते हैं वो बिलोंग करते हैं किससे? या तो बिलोंग करेंगे डी ब्लॉक से या तो बिलोंग करेंगे किससे? एफ ब्लॉक से। क्योंकि यही एलिमेंट क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स को बोलते हैं क्या? वेरिएबल। ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं? दोज एलिमेंट्स विच हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो आपके सेंट्रल में मेटल एटम के फॉर्म में यूज किए जाते हैं डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई। यहां पे मैंने बताया कि आयनोस्फीयर की बात किया जाए, यहां पे आपके कॉमन आयन होंगे। यदि कोई आपका कैटायन है तो कैटायन क्या होगा? एक कोई मेटल एटम होगा, कोई मेटल आयन होगा
और मेटल आयन होगा तो इसके पास क्या होगा, फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर कंटेन करने वाला जो ब्लॉक है वो है आपका क्या, एस ब्लॉक। यस ब्लॉक के जो मेटल हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, फिक्स होता है, उसमें कोई चेंज होने के चांसेस नहीं होते। दो चीजें हो गई। इसके बाद अगला है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है क्या आपका, लिगैंड्स। ठीक है, अब देखते हैं लिगैंड्स क्या होते हैं। चलिए भैया, अब हम लोग पढ़ते हैं लिगैंड के बारे में। ठीक है, लिगैंड क्या होते हैं उसको देखते हैं। बोला गया दोज स्पीसीज which possess one or more than one donor sites to coordinate with central metal, क्या बोलते हो आप, सेंट्रल मेटल आयन। भाई ऐसे यौगिक बोले भैया, those species which possess one or more than one donor sites to coordinate with the central metal ion। उन्हें बोला गया कि भाई ऐसी स्पीसीज जो क्या करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगी किसके साथ, विद सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, जिनके पास क्या होगा, चाहे एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए या एक से अधिक। दैट मीन्स दोज पोसेस वन आर मोर देन वन डोनर साइट्स। क्योंकि आप जानते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है उसमें कंडीशन क्या होता है, एक होता है डोनर और एक होता है एक्सेप्टर। तो डोनर क्या करता है, लोन पेयर का डोनेशन करता है, ये क्या करेगा, डोनेशन करेगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये बॉन्ड वहां पे फॉर्म होता है जहां पर एक को लोन पेयर की रिक्वायरमेंट होती है और एक के पास लोन पेयर की क्या होती है, एक्सेस होती है। जैसे जब से पूछा जाए, कहा जाए तो भाई आप देखे होंगे, पढ़े होंगे NH3। अब नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है, और बोरान BF3। अब यहां पर देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि इस बंदे के पास तो एक्सेस में है, लेकिन इसको अपना इसका ऑक्टेट देखा जाए तो भी कंप्लीट नहीं हुआ। इसके पास 3 थे, इसके पास इसने 3 से बॉन्डिंग कर लिया तो कितना हो गया, 6 हो गए। अभी इसे कितना चाहिए, 2 चाहिए, क्या करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जिससे क्या हो, एक स्टेबल स्टेट में आ जाए। अब क्या है, इसके पास 2 की एक्सेस है और इसके पास 2 की कमी है, डिफिशियंसी है। तो क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन है ये क्या करता है, अपना पूरा का पूरा ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इसको डोनेट करता है, इसके साथ कोऑर्डिनेशन का फॉर्मेशन करता है, और कहे ऐसा जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस बॉन्ड को आप क्या बोलते हो भैया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब ऐसी 2 स्पीसीज जिनमें से एक के पास लोन पेयर की एक्सेस हो और इस दूसरे के पास लोन पेयर की क्या हो, डिफिशियंसी हो, कमी हो, क्या करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो उस कंडीशन में एक्सेस वाला डिफिशियंसी वाले को अपना दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है और फॉर्म करता है क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और फॉर्मेशन हो जाता है आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का।
तो इस तरह से आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जो बॉन्ड होता है इसकी डायरेक्शन फिक्स होती है, किधर से, डोनर टू एक्सेप्टर। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि दोज स्पीसीज विच पोसेस वन और मोर देन वन डोनर साइट्स, कि ऐसी स्पीसीज जिसके पास एक या एक से ज्यादा क्या है, डोनर साइट है, क्या करने के लिए, टू कोऑर्डिनेट, इस बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए, इसके साथ विथ सेंट्रल मेटल आयन आर कॉल्ड लिगैंड्स। उन्हें क्या कहा गया भैया, लिगैंड्स कहा गया। ठीक, उन्हें ही लिगैंड कहा जाता है। ठीक है, अब यही नंबर ऑफ डोनर साइट के बेसिस पे कि कौन किस लिगैंड के पास कितने डोनर साइट्स हैं, उसके बेसिस पे लिगैंड को कई पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर साइट्स द लिगैंड्स आर क्लासिफाइड in the following parts. Now first are monodentate ligand. पहला क्या है आपका, मोनोडेंटेट, या इसी को आप क्या बोलते हो, यूनिडेंटेट। चाहे आप उसे यूनिडेंटेट बोलो या मोनोडेंटेट बोलो, दोनों एक ही चीज है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लिगैंड। मोनो का मतलब क्या है भैया, एक, one. That means those ligands which possess only one donor site, to coordinate with central metal ion are called monodentate और यूनिडेंटेट लिगैंड्स। कि ऐसे लिगैंड्स जिसके पास क्या है, ओनली वन डोनर साइट, जिनके पास क्या भैया, केवल एक डोनर साइट होता है, ऐसे लिगैंड को हम मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगैंड्स कहते हैं। कैसे लिगैंड, ऐसे लिगैंड जिसके पास क्या है, एक डोनर साइट है। इसका मतलब क्या है कि वह क्या करेगा, केवल और केवल मेटल, सेंट्रल मेटल एटम से केवल और केवल क्या करेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड is formed between central metal atom and ligand। ऐसी कंडीशन जब होगी तो आपके लिगैंड और मेटल के बीच केवल और केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे कही गई कि भाई जब ऐसा होगा, जब ऐसा लिगैंड आपके पास होगा तो इसमें ये कंडीशन होगी कि केवल और केवल एक डोनर साइट है, तो जाहिर सी बात है एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं, इनका जो रिप्रेजेंटेशन हो गया, ऐसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे हमें जो देखना है टाइप्स ऑफ मोनोडेंटेट लिगैंड। क्या आपके मोनोडेंटेट लिगैंड जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। इसमें ये टाइप की बात की जाए तो यहाँ पे ये 3 टाइप के होते हैं। पहला न्यूट्रल लिगैंड, दूसरा पॉजिटिव मोनोडेंटेट लिगैंड, और तीसरा निगेटिवली चार्ज्ड मोनोडेंटेट लिगैंड। तो आपके न्यूट्रल, पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड निगेटिवली चार्ज्ड मोनोडेंटेट लिगैंड, तो इनका ये क्लासिफिकेशन है। अब हम एक एक को देखते हैं, कौन कौन से लिगैंड न्यूट्रल लिगैंड हैं, कौन से आपके पॉजिटिवली चार्ज लिगैंड हैं और कौन से आपके नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं हम न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगैंड। पहला आपका है
NH3, इसको क्या बोलते हैं भैया? एमीन। दूसरा आपका H2O, इसको क्या बोलते हैं? एक्वा। तीसरा आपका क्या भैया? कार्बोनिल, इसको क्या बोलेंगे? कार्बोनिल। ये क्या है आपका? कार्बोनिल के बाद आपका थायोकार्बोनिल, इसको क्या बोलते हैं? थायोकार्बोनिल। इसके बाद NO, इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल। और यहीं पे ये आ जाए इसे बोलेंगे थायोनाइट्रोसिल। क्या बोलेंगे? थायोनाइट्रोसिल। इसके बाद C6H5, इसको बोलते हैं क्या? फेनिल। अगला आ गया CS3, इसको क्या बोलेंगे? मेथिल। ठीक है, तो ये NH3 एमीन, H2O एक्वा, CO कार्बोनिल, CS थायोकार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, NS थायोनाइट्रोसिल, और C6H5 है तो फेनिल, CS3 है तो मेथिल। इसके आगे देखते हैं और क्या क्या है। C6H5 का थाइस P, इसको बोलते हैं भैया क्या? इसको बोलते हैं ट्राइफेनिल फॉस्फीन। क्या बोलते हैं? फॉस्फीन। इसे बोलते हैं भैया मेथिल आइसोसाइनेट। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं आइसोथायोसाइनेट। इसे बोलते हैं यूरिया। इसे बोलते हैं डाईमेथिल। क्या बोलते हैं इसे? डाईमेथिल सल्फॉक्साइड। ठीक है भैया, इसे ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ये आपका मेथिल आइसोसाइनेट, ये वाला बंदा आइसोसाइनेट, इसे आप अच्छे से जानते हो। क्या बोलते हैं इसे? यूरिया, NH2CO NH2। इसके बाद CH3 का ट्वाइस SO, इसे बोलते हैं डाईमेथिल सल्फॉक्साइड। ये हैं आपके न्यूट्रल लिगैंड। ठीक है, वो भी कहें कैसे? न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगैंड। किनके पास क्या होगा? केवल और केवल एक डोनर साइट होगा। जितने भी हैं, चाहे आपका NO नाइट्रोसिल हो, NS थायोनाइट्रोसिल हो, C6H5 फेनिल हो, या आप यहाँ पे बात कर लो NCS NH2CO NH2, ये सभी आपके मोनोडेंटेट न्यूट्रल लिगैंड्स हैं। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं पॉजिटिव मोनोडेंटेट लिगैंड्स के बारे में। पॉजिटिव मोनोडेंटेट लिगैंड में भैया पहला आपका आता है क्या? NO प्लस। ठीक है, इसे बोलते हैं नाइट्रोसीलियम। नाइट्रोसीलियम। इसके बाद दूसरा NO2 प्लस, इसे बोलते हैं नाइट्रोनियम। नाइट्रोनियम। C6H5N प्लस को बोलते हैं भैया पिरीडीनियम। क्या बोलते हैं? पिरीडीनियम। ये क्या है आपका?
पिरिडीनियम। अगला आपका है भैया, क्या है, NH2NH3 प्लस, इसको बोलते हैं हाइड्राजीनियम। क्या बोलते हैं, हाइड्राजीनियम। ये आपका हाइड्राजीनियम है। ये जो है इसे नाइट्रोसीलियम, NO2 प्लस है, नाइट्रोनियम, C6H5N प्लस है तो पिरिडीनियम, और NH2NH3 प्लस है, इसको बोले क्या, हाइड्राजीनियम। ये है आपके पॉजिटिव मोनोडेंटेट लिगैंड्स। क्लियर। अब हम बात करेंगे निगेटिव मोनोडेंटेट लिगैंड्स के बारे में। इसमें देखिए अब क्या है आपका निगेटिव मोनोडेंटेट लिगैंड्स। इसमें कहें क्या कि भाई यदि कोई आपका एनायन है और एनायन का जो सफिक्स है वो ITE या ATE हो, मतलब या तो आइट हो या एट हो, जैसे हम लोग सल्फेट, सल्फाइट बोलते हैं ना, ऑक्जिलेट बोलते हैं, कहीं ऐसा है तो उस कंडीशन में जो यहाँ पे हमें ई मिल रहा है, हम ई को क्या करते हैं, यहाँ से निकालते हैं और ओ को ऐड करते हैं। तो इस कंडीशन में अब सफिक्स क्या हो जाएगा, आइटो, और क्या हो जाएगा, एटो। चाहे आप आइटो बोलो या एटो बोलो। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यदि आपका लिखा है SO3 और यहां पे लिखा है SO4, ठीक, यहां पे क्या लिखा है SO3, यहां पे लिखा है क्या, SO4। अब इस पे चार्जेस देख लीजिए, चार्ज लगाते हैं। SO3 क्या करते हो आप, 2- और SO4 2-। इसे आप कहते थे क्या, सल्फाइट। अब इसे क्या कहोगे आप, सल्फाइटो। और SO4 2- को क्या कहोगे, सल्फेट बोलते थे ना, अब सल्फेट के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, सल्फेटो। क्या बोलेंगे, सल्फेटो। तो सल्फेट का क्या हो गया, सल्फेटो, सल्फाइड का क्या हो गया, सल्फाइटो। यही चेंज किया गया कि जहां पे हम ई बोलते थे वहां पे हमने क्या कर दिया, ओ कर दिया, ठीक। तो SO3 सल्फाइटो, SO4 सल्फेटो। इसके आगे देखिए क्या क्या है आपका, CH3COO-, इसे क्या कहते हैं हम, एसीटेटो। इसे क्या बोलते हो आप, एसीटेटो। फिर ये क्या है, NO2-, इसे क्या बोलते हो, नाइट्रीटो, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रीटो। यह एक एम्बिडेंटेट लिगैंड है, इसलिए एम्बिडेंटेट लिगैंड में कंडीशन क्या होती है कि इसे हम नाइट्रीटो यन बोलते हैं। इसका एक फॉर्म और आता है, उसको भी हम जब एम्बिडेंटेट लिगैंड बताएंगे तो उसमें बता देंगे। तो इसको जो बोलते हैं, ये जो फॉर्म है इसको हम नाइट्रीटो एन बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा ONO-, इसको बोलते हैं क्या, ये भी तुम्हारा नाइट्रीटो का ही फॉर्म है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे नाइट्रीटो एन है तो यहाँ पे आपका क्या है, नाइट्रीटो ओ है। और इसे क्या बोलते हो आप, NO3- को नाइट्रेट ना, अभी क्या हो जाएगा, नाइट्रेटो। इसे क्या बोलेंगे, नाइट्रेटो। यहाँ पे CO3 2-, इसको क्या बोलोगे, कार्बोनेटो। इसके बाद CO3 2- के बाद आपका क्या आएगा भैया, C2O4 2-, इसे क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीलेट। तो इसे क्या बोलोगे, ऑक्सीलेटो। इसके बाद SCN-, इसे क्या कहते हो, थायोसाइनाइड। अभी क्या हो जाएगा आपका साइनाइड,
अब इसे क्या बोलेंगे, थायोसाइनेटो। इसे क्या बोलेंगे, थायोसाइनेटो। और यहीं पे ये आपका ए आ गया, OCN माइनस, इसे बोलेंगे क्या, साइनेटो। ठीक है, कार्बोनेटो, ऑक्सीलेटो, थायोसाइनेटो, साइनेटो, इधर आपका सल्फाइटो, सल्फेटो, एसीटेटो, नाइट्रीटो एन, नाइट्रीटो ओ, नाइट्रेटो। तो ये सब आपके क्या हैं, ऐसे एनायंस हैं जिनका जिनके इंड में क्या आता है, आइट आए या एट आए, तो वहां पे ई को हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं बाई ओ, और बन जाता क्या, आइटो और एटो, जैसे आपके सामने है। ठीक, तो ये थे आपके पहले टाइप। अब दूसरा टाइप क्या होगा उसको देखते हैं। दूसरे केस में बोला गया भैया कि ऐसे एनायंस जिनका एंड क्या हो, आइड हो। ठीक है, जिनका सफिक्स क्या हो, आइड हो। यहाँ पे हम सफिक्स बोल सकते हैं कि उसका सफिक्स क्या हो, आइड हो, तो आइड को हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, आइडो से। ठीक, जैसे हम लोग पढ़े ना, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, तो अब क्या बोलेंगे उसे, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, फ्लोराइडो, ऐसे। ठीक है, तो देखिए ऐसे भी कुछ एनायंस है, जैसे आपका Cl माइनस है, इसको आप क्या कह रहे हो भैया, आइड को आइडो में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा, क्लोराइडो। ऐसे ब्रोमीन का, ब्रोमाइड का क्या हो जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोमाइडो। फ्लोराइड का क्या हो जाएगा, फ्लोराइडो। ऐसे ही इसका हो जाएगा आइडाइडो, आइडाइडो। ऐसे H माइनस का हाइड्राइडो, इसे क्या बोलेंगे, हाइड्राइडो। इसे क्या बोलेंगे, सल्फाइडो। ठीक है, और यहां पर इसे बोलते हैं क्या, एमाइडो। इसे क्या बोलेंगे भैया, NH2 माइनस तो एमाइडो, NH माइनस 2 तो आईमाइडो, और N-3, अब देखो हाइड्रोजन हटते जा रहे हैं, NH2 माइनस, NH माइनस, अब N-3 जब हो गया तो इसे क्या बोल दिए, नाइट्राइडो। क्या बोले, नाइट्राइडो बोले इसको। इसको बोले क्या, OH माइनस को हाइड्रोक्सो, इसे थायोहाइड्रोक्सो बोलते हो ना, हाइड्रोक्साइड, थायोहाइड्रोक्साइड, तो इसको क्या बोले, हाइड्रोक्सो, इसे बोले क्या, थायोहाइड्रोक्सो। इसे साइनाइडो, इसको क्या बोले भैया, O-2, इसे बोले ऑक्सो, और इसको बोले क्या भैया, पेरेक्सो। ठीक, तो ये रहे आपके निगेटिव मोनोडेंटेट लिगैंड्स, जिसमें जो टाइप्स थे, एक था आपका आइट और एट वाला, इसको कन्वर्ट किया गया आइटो और एटो में। दूसरा टाइप आपका था आइड वाला, जिसको कन्वर्ट किया गया आइडो में। ठीक है, तो आपने पढ़ा मोनोडेंटेट लिगैंड, जिसमें आपने न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव लिगैंड के बारे में जाना। ठीक, अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे बाइडेंटेट लिगैंड, जिसमें हम उसके टाइप सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, चिलेटिंग लिगैंड, एम्बीडेंटेट लिगैंड, और जो बचे लिगैंड्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स प्रिपेयर करिए और लर्न करिए। ठीक है, थैंक यू।